Welcome you all in my first lecture of Power of Positivity. Myself Professor Vikas Seth, Assistant Professor, श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी का जो समय है उसमें आपके पास बहुत समय है, ना कॉलेज जाना है ना स्कूल जाना है। अगर इस समय का हम पॉजिटिव वे से उपयोग कर ले तो बहुत अच्छा है। आगे ऐसा समय आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता है, पर खुद का नज़रिया बदलने का ये एक अच्छा मौका है। खुद को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। दो 2021 में कोरोना काल में जब भी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता हूँ तो पता चलता है कि किसी ना किसी ने अपने किसी को खोया है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बहुत ही नेगेटिव होती जा रही है। आज मैं आपको 2 स्टोरी बताने जा रहा हूँ। पहली जो स्टोरी है उसमें 2 साधु जो शाम को भिक्षा लेकर अपने झोपड़े के पास जा रहे थे। बारिश का मौसम था, तेज हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बहुत ही आंधी आने वाली थी। जैसे ही वो अपने झुपड़े के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके झुपड़े की छत आंधी की वजह से उड़ गई है। तुरंत ही एक साधु के मुंह में से आवाज निकल गई, हे परमात्मा, हमारी इतनी भक्ति का आज ये फल मिला हमें। गांव में इतने सारे मकान हैं, उसमें से किसी की नहीं और हमारी ही छत उड़ गई। दूसरे साधु के मन में विचार आया और वो शांत था। जैसे पहले साधु की बात खत्म हुई, उसने अपनी मन की बात बताई और बोला, हे परमात्मा, कृपा है आपकी। आंधी बहुत ज्यादा थी, उड़ने को तो सारा झोपड़ा भी उड़ सकता था। तूने हमारा आधा झोपड़ा बचा लिया। दो थिंकिंग, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दूसरा साधु जो है वो परमात्मा का आभार मानता हुआ झोपड़े के अंदर चला गया, जबकि पहला साधु अंदर से ही अंदर कोसता चला गया। जैसे ही रात हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई। दूसरा साधु जो था वो परमात्मा के गीत गाता हुआ, परमात्मा का आभार मानता हुआ, मन में सोचता हुआ कि अगर ये झोपड़ा ऊपर से खुला होता, अगर हमें पहले से पता होता कि छत न होने से बारिश भी आ सकती है, बारिश के जो छांटे हैं उसको हम महसूस भी कर सकते हैं और उसके साथ में हम सो भी सकते हैं, पूरा आकाश भी दिख सकता है, तो हम पहले से छत रखते ही नहीं। जबकि पहला साधु वैसे ही अपना दृष्टिकोण नेगेटिव साइड लेता जाता रहा और परमात्मा को कोसता रहा। उसकी पूरी रात यही सोच में निकल गई कि परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जबकि दूसरा साधु जो पॉजिटिव था वो थोड़ी ही देर में सो गया और अपनी रात सुधर गई। मतलब अगर आप अपना दृष्टिकोण, सिचुएशन सेम थी, बट अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ अच्छे से कर ही जाते हो। जैसे इस कंडीशन में स्टूडेंट्स जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर मॉल, मल्टीप्लेक्स सब कुछ बंद है, बट आपके पास अभी समय पूरा है कि जिसका आप सदुपयोग कर सकते हो। घर में रह के भी इंटरनेट का
प्रॉपर यूज़ करके कोई ना कोई कोर्स कर सकते हो, अच्छे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, कुछ नई क्रिएटिविटी कर सकते हो। बट अगर ये समय आपने सोचने में लगा दिया कि भाई बहुत बाहर जो है बहुत खराब कंडीशन है, आप खुद नेगेटिव बनते जाओगे तो घर में भी एक नेगेटिविटी आएगी और उससे आप बच नहीं पाओगे। उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहो और घर में सभी को पॉजिटिव करो। मेरी जो दूसरी स्टोरी है वो मेरे एक मित्र की है जो ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट में अपनी सीट पर वो अकेला था। ट्रेन जैसे आगे गई, स्टेशन पे रुकी, कोई एक दूसरा बंदा ट्रेन में आके बैठता है। जैसे उसने देखा कि कंपार्टमेंट में एक ही बंदा है जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो वो उसके पास में आके बैठ गया। ट्रेन आगे चलती गई, सफर चलता गया, समय निकलता गया। दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम पूछा, कहाँ रहते हो, मतलब कुल मिला के अपनी पहचान एक दूसरे से करवाई। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों की पहचान बढ़ती गई। दूसरे बंदे ने चाय निकाली और मेरे फ्रेंड को ऑफर की। मेरे फ्रेंड ने नाश्ता निकाला और उस बंदे को ऑफर किया और समय बीतता गया। जैसे ही थोड़े आगे स्टेशन आया, दूसरा बंदा जो था वो उतर गया। अभी मेरे फ्रेंड में एक भाव जगा कि अगर ये बंदा थोड़ा रुक जाता तो मेरा भी स्टेशन आ जाता। अगर ये बंदा रुक जाता तो टाइम अच्छे से निकल जाता। पर जो दूसरा बंदा था उसका घर आ गया था, उसका स्टेशन आ गया था, उसकी मंजिल आ गई थी, तो उससे तो उतरना ही था। जो उतर रहा था वो खुश था, पर जो बैठा हुआ था वो दुखी था। जो उतर रहा था वो खुश था, पर जो बैठा हुआ था वो दुखी था। उसे दुख था कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है, और जो उतर रहा था वो खुश इसलिए था क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। वैसे ही कोरोना काल में कई सारे अपने हमें छोड़ के जा रहे हैं, पर जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो खुशी है क्योंकि वो अपनी मंजिल में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुखी है क्योंकि कोई ना कोई अंतरात्मा का संबंध हम उससे प्रस्थापित करके बैठे हैं। जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं तभी पहले से ही हमें पता होता है कि ट्रेन तो कभी ना कभी हर एक को छोड़नी ही है। कोई पहले छोड़ देता है या कोई बाद में छोड़ता है। वैसे ही लाइफ का है, हर एक की लाइफ का एंड तो सुनिश्चित है, कोई पहले कोई बाद में। अगर आपके रिलेशन स्ट्रेंथ वाला है, आपके रिलेशन में स्ट्रेंथ है, तो आपको ये रिलेशन जब भी एंड में जा रहे हैं तब आपको हैप्पी रहना है, नहीं कि दुखी होना है। अगर आप हैप्पीली किसी को अलविदा कर रहे हो तो वो आपके लिए भी अच्छा है और जो जा रहा है उसके लिए भी अच्छा है। तो इससे एक पॉजिटिव सोच हमें ये मिलती है कि जो भी रिलेशन है उससे हमें स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, नहीं कि उस रिलेशन की वजह से हम दुखी हो या वो रिलेशन ना होने की वजह से हम दुखी हो। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। थैंक यू।